नमस्कार दोस्तों। 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 10 मई को चुनाव होंगे और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी गुटबाजी के घेरे में पूरी तरह फंसी हुई है। कर्नाटक में गुटबाजी और बिखराव की हालत ये है कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीएम बदलने पड़े हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते लोग 30% वाली सरकार कहते हैं। दोस्तों, 2018 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए। येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया गया, बहुमत साबित नहीं कर पाए। फिर कांग्रेस और देवेगौड़ा की जेडीएस ने मिलकर के सरकार बनाई। तीसरे नंबर की पार्टी और देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद बीजेपी ने वही किया जो हर जगह करती है। गठबंधन के विधायक होटल में छिप गए। बहुत सारे नाटक हुए, बहुत ड्रामे हुए। कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिर गई। कुमारस्वामी मुख्यमंत्री पद से पैदल हो गए। 13 महीने की सरकार चलने के बाद लिंगायतों के यानी अपर कास्ट के सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन फिर 2 साल के बाद येदियुरप्पा को भी हटा दिया गया। अब कुछ ने कहा कि केवल 2 साल के लिए ही थे, कोई समझौता वगैरह था। कुछ ने कहा कि दिल्ली वाले 2 लोगों ने येदियुरप्पा को हटा दिया। येदियुरप्पा फिर हटे, अब बोम्मई कर्नाटक के सीएम हैं। दोस्तों, पिछले 40 सालों में कर्नाटक का रिकॉर्ड रहा है कि कोई एक दल 2 बार लगातार सरकार नहीं बना पाया है। इस बार की हालत ये थी कि राज्य को 4 सीएम मिले, 2 बार येदियुरप्पा, 1 बार कुमारस्वामी और 1 बार बोम्मई। दोस्तों, कर्नाटक में लड़ाई केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं है। यहाँ 3 पार्टियां हैं, एक बीजेपी, दूसरी कांग्रेस और तीसरी जेडीएस मतलब जनता दल सेक्युलर, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व सीएम देवेगौड़ा की पार्टी है। दोस्तों, जैसे उत्तर भारत में जातियों की राजनीति होती है ना, बिल्कुल वैसे ही दक्षिण भारत में भी दक्षिण में लिंगायत समाज यानी अपर कास्ट वोटर है। मतलब येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक के सीएम थे वो लिंगायत थे और वर्तमान में बीजेपी के जो सीएम वसवराज बोम्मई है वो भी लिंगायत है। कर्नाटक में दूसरी सबसे बड़ी जाति है वो कलिंगा। इस जाति के ज्यादातर वोटर देवेगौड़ा वाली पार्टी यानी जेडीएस के साथ है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डीके शिवकुमार भी वो कलिंगा है। दोस्तों, कर्नाटक में लिंगायत 17% है, वो कलिंगा 11% है, दलित 19% है, मुसलमान 16% है और दूसरी जातियां 21% में है। ये भी हैरानी की बात थी कि कर्नाटक में बीजेपी के पास सीटें ज्यादा थी, लेकिन वोट प्रतिशत कांग्रेस के पास ज्यादा था। इसको आप थोड़ा ऐसे समझिए कि बीजेपी को 36% जनता ने वोट देकर के 104 सीटें जिताई थी, जबकि कांग्रेस को 38% जनता ने वोट दिया था, लेकिन सीटें केवल 78 ही मिली थी। जेडीएस को 18% वोट के साथ 37 सीटें मिली थी। दोस्तों, कर्नाटक को बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार कहा जाता है। साउथ इंडिया का पहला राज्य कर्नाटक ही है जहां बीजेपी सरकार बना पाई थी। दोस्तों, कभी कर्नाटक को कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ कहा जाता था। 80 के दशक तक तो कांग्रेस की यहाँ पर तूती बोलती थी, लेकिन समाजवादी आंदोलन का हिस्सा रहे रामकृष्ण हेगड़े की जनता दल के उदय और फिर देवेगौड़ा के जेडीएस के बनने के बाद कांग्रेस को बहुत नुकसान होना शुरू हो गया और फिर 90 के दशक में बीजेपी के उदय ने कांग्रेस को और ज्यादा हाशिए पर डाल दिया। लेकिन कांग्रेस ने बुरे से बुरे वक्त में भी दोस्तों 26% से कम वोट कभी नहीं पाए। दक्षिण में भी बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान, फ्री राशन, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ही मेन मुद्दे हैं। साथ में हिजाब, बुरखा, हनुमान जन्मभूमि, राम मंदिर, पीएफआई, टीपू सुल्तान और परिवारवाद जैसे दूसरे मुद्दे भी हैं। कांग्रेस के पास बीजेपी को गिरने के लिए भ्रष्टाचार, पूंजीपतियों से हमदर्दी, पुरानी पेंशन जैसे मुद्दे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से ही हैं और यहाँ पर उनकी पहली बड़ी परीक्षा होने वाली है। दोस्तों, कर्नाटक में कावेरी जल विवाद, महाराष्ट्र के साथ सीमा और भाषा विवाद, कन्नड़ बनाम हिंदी यहाँ की जनता से सीधे जुड़े हुए आम मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों स्टैंड लेने से बचती हैं, लेकिन जेडीएस इस पर खुल के खेलती है। बीजेपी लिंगायतों पर भरोसा कर रही है, जेडीएस वोकलिंगा पर और कांग्रेस मुस्लिम, दलित और पिछड़ों के साथ रही है। कर्नाटक में बीजेपी ने 5 साल में 3 सीएम बदले, फिर भी एमएलसी और 2 उपचुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, सीएम बदलने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिल्कुल कम नहीं हुआ है। बीजेपी के भीतर गुटबाजी बहुत चरम पर है और कहते हैं कि बीजेपी ने इसी डर से बीबीएमपी यानी बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के चुनाव नहीं कराए हैं, जो बीजेपी के डर को साफ दिखाता है। कहते हैं कि इस बार येदियुरप्पा
येदियुरप्पा बीजेपी को दक्षिण में अपनी ताकत का एहसास कराने के मूड में है। दोस्तों, अगर विपक्ष भीतर खाने समझौता करके लड़ेगा तो कर्नाटक में बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर वोटों का बिखराव हुआ तो एक चरण में होने जा रहे चुनाव की डगर बड़ी कठिन होने वाली है। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहले का ये जो मोटा मोटा गुणा गणित था वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे लगता है कि कर्नाटक की राजनीति आपको अब समझ में आ गई होगी। जानकारी भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी मदद करना चाहते हैं तो फिर आप हमारे चैनल को नाम मात्र फीस के साथ ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।